डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मैंने जब आपको पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का मैंने डिस्कशन किया था, उस टाइम आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे हमें इन्हीं तीनों चार्ज में से टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज में से किसी एक चार्ज की आवश्यकता होगी और इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने जब आपको बताया था तो कहा था कि सोर्स चार्ज होता है, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। सोर्स चार्ज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, इस चार्ज ने, सोर्स चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसका टेस्ट करना होता है। आपका पॉइंट चार्ज जो होता है, जब किसी हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कोई डिस्टेंस पे रख देते हैं और उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करें तो वो चार्ज हमारा जो होता है वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। तो मैंने आपको इन सब टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज और आपको मैंने सोर्स चार्ज के बारे में मैंने डिफिनेशन बताई थी। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जैसे सोर्स चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले कि जैसे सपोज किया कि आपका कोई एक गांव है, इस गांव में बहुत सारे लोग ऐसे इस तरीके से, मोटू पतलू ऐसे मान लीजिए इस तरीके से ऐसे रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपना घर बना करके इस तरीके से रह रहे हैं, अलग अलग घर में सब क्या कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के रखवाले के लिए क्या करते हैं, डॉग पाल लेते हैं, एक डॉग को पालते हैं। अब एक डॉग को पाल लेते हैं तो ये डॉग आपका, जैसे कोई एक आदमी पाल के अपने घर के अंदर क्या करता है, इसको कैच कर देता है, बंद कर देता है, तो वो केवल उसी घर की रक्षा कर पाता है। लेकिन इस डॉग डॉग को पालने के बाद में बांधा ना जाए तो इस गांव में हर एक घर घर जाएगा और क्या करेगा, हर घर से अपना भोजन ग्रहण करेगा और क्या करेगा, पूरे गांव की क्या करेगा, रखवाली करेगा। तो लेकिन अब इसमें होता क्या है, जैसे इस गांव में, क्योंकि ये डॉग आपका हर घर घर में जाता है, थोड़ा थोड़ा खाना खा करके क्या करता है, अपना पेट भर लेता है। लेकिन जब इस गांव में एक दूसरा डॉग आता है तो क्या करेगा, ये डॉग सोचेगा कि इस गांव में कोई दूसरा डॉग ना आने पाए, इस गांव में कोई दूसरा डॉग, बाहर से बाहर वाला एक्सटर्नल डॉग ना आने पाए, क्योंकि जिससे एक्सटर्नल डॉग आएगा तो ये डॉग सोचेगा कि मेरा जो खाना पानी मिल रहा था अभी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी मेरा जो पेट भर जा रहा था, हो सकता दिक्कत हो, इसलिए डॉग क्या करेगा, इसको आने से रोकेगा। और ये डॉग आना चाहेगा, ये डॉग जब इस गांव में आना चाहेगा तो इस डॉग से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स अनुभव कर रहा है, जो बाहर वाले डॉग से ये वाला जितना फोर्स अनुभव करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ये आपका ये डॉग इधर से फोर्स लगा रहा होगा तो इधर से डॉग आपका एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस डॉग के कारण ये वाला डॉग कितना फोर्स का अनुभव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये बाहर वाला डॉग गांव में आने के लिए कितना फोर्स अनुभव करता है। अब गांव में आना है तो जिस फोर्स से ये गांव वाला डॉग रोक रहा है तो उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो गांव में आ सकता है। जैसे कुछ ये मान लीजिए लड़ने वाला डॉग खाली लड़ता है गांव में आने बाहर के डॉग आने से, तो यह आप क्या होगा, वो मारना भी जानता होगा, नोचना काटना भी जानता होगा, तो इस गांव में आकर के रह जाएगा। उससे ज्यादा कोई फोर्स लगा लेगा तो क्या होगा, इस गांव में रह जाएगा, लेकिन उससे कम फोर्स लगाएगा तो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे ये बाहर वाला डाक इस वाले डाक से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दिस इज कॉल्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी को हम लोग अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई आपका एक सोर्स चार्ज होगा, मान लिया कि इस सोर्स चार्ज ने आपका यहाँ तक इस रीजन में आपका क्या किया, अपना एक फील्ड फैला लिया। जैसे डॉग क्या किया था, अपने क्षेत्र फैला रखा था, ये एरिया यहाँ के रहने वाले लोग की रक्षा करता था। ऐसे सोर्स चार्ज होगा, अपना एक फील्ड फैलाया होगा कि इस रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा बाहर से तो क्या करेगा, इस चार्ज के खिलाफ में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
मान लिया वो चार्ज कौन सा होता है, हमेशा किसी दूसरे गांव में कोई जाता है तो कौन जाता है, मुखिया जाएगा। तो वो आपका मुखिया का काम कौन करता है, ये आपका टेस्ट चार्ज कहता है। तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ये सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, टेस्ट करता है, परीक्षण करता है, तभी इसको कहा गया था टेस्ट चार्ज कहा गया था। तो डिफिनेशन बताना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। वो किस कॉन्सेप्ट से हम लोग बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज जो रखा है प्लस है और ये टेस्ट चार्ज तो आपका ऑल टाइम पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। लेकिन यदि ये चार्ज आपका माइनस है, ये प्लस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई टेस्ट चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंग्लिश में हम लोग बता सकते हैं द स्पेस अराउंड द चार्ज व्हेयर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से बात क्लियर हो गया कि किसी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम बदल के थोड़ा सा दे देंगे इंटेंसिटी। जिससे क्या होती है, आपकी ट्रेन चलती है ट्रैक पे, जब ट्रेन आपकी ट्रैक पे चलती है तो उसमें से कुछ ट्रेन होती है कि जो आपको बहुत जल्दी पहुंचा देती है और कुछ ट्रेन आपकी जल्दी नहीं पहुंचाती है, टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है उसका नाम क्या रख दिया जाता है, पैसेंजर, और जो जल्दी पहुंचाती है उसका नाम सुपर फास्ट रख दिया जाता है, या और भी बड़े बड़े नाम, बुलेट ट्रेन वगैरह नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पे क्या देखा जाता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं तो उसका पर्टिकुलर क्या होता है, जब उसको मेजरमेंट करना होता है तो फिक्स क्वांटिटी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो अब हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अब देखा जाए। अब यहाँ पे जैसे आपका ये आपका क्या था, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फैला रखा था। बाहर से आपका टेस्ट चार्ज आया, तो इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ऐसे बता सकते हैं, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पे बताना चाहें तो बता सकते हैं कि यहाँ पे द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ जगह पे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो यहाँ पे मैथमेटिकली जब भी कभी फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो उसको आई से रिप्रेजेंट ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है उसके लिए इंटेंसिटी बात कर रहे हैं तो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया किसके द्वारा, इस क्यू नॉट के द्वारा। तभी मैंने यहाँ पे इसके बेसिस पे आप बताना तो डिफिनेशन, तभी मैंने बताया कि यहाँ पे इफ क्यू नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 कूलम, तो आपका ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे बताया गया कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस ही कर लिया डिफरेंसेस के बारे में। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसकी यूनिट फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और ये टेस्ट चार्ज है इसकी यूनिट क्या आती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक फार्मूला आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोग लिखते हैं इक्वल टू बी बाई एक्स होता है, जहाँ पे बी पोटेंशियल होता है, एक्स आपका डिस्टेंस होता है।
तो इसके टर्म में भी रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से जब यूनिट लिखा जाए तो इस पोटेंशियल के लिए यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, और ये डिस्टेंस के लिए आपके मीटर होते हैं। तो एक दूसरा यूनिट हम भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी आपका लिखा है, तो ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपका यूनिट हो जाएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, वेलकम।